छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बोले भगवान जय श्री राम, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री महाकाल, बाणगंगा धाम की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय हमारे सांसद के प्रत्याशी भाई भारत सिंह जी, जोरदार तालियां बजाओ भारत सिंह जी के लिए। हमारे अपने विधायक खटीक जी, जोरदार तालियां खटीक जी के लिए। एक और विधायक प्रीतम लोधी जी, उनके लिए भी अभिनंदन है, वंदन है। इस मंच पर ही विराजमान हमारे पूर्व डीआईजी हरि सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत है। हमारे भदौरिया जी संगठन मंत्री रहे, अभी आपका काम देख रहे हैं, जोरदार तालियां भदौरिया जी के लिए, विजय दुबे जी के लिए। और मैं हमारे रावत जी का अभिन्न मित्र हूं। रावत जी अभी अभी पूरे क्षेत्र में महाकौशल के बेल्ट में 4 लोकसभा क्षेत्र देख के आए हैं। पूर्व विधायक और हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर रावत जी का अभिनंदन करें, उनका भी स्वागत है। इस मंच पर विराजमान नाम लूंगा तो संकट हो जाएगा, वैसे मैं लेट चल रहा हूं। सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दें, सभी का अभिनंदन कर दें। करेरा आने के साथ आने के पहले मूंगफली याद आ जाती कि कहा जा रहा है, तो मूंगफली वाली देसू काजू का जो मजा देता करेरा में, तो वो कहीं मिलता ही नहीं है। जोरदार ताली बजाओ अपने किसानों के लिए, जो जोरदार तरीके से। मैं आया सरकार में बैठने के बाद, हमने कहा कि हमारे यहाँ कृषि आधारित जो जो उद्योग लग सकते हैं, प्रत्येक वो काम करें जिनसे हमारे किसानों की आय बढ़े, उनके जीवन में भला हो। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसानों की आय बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो आप अपने लिए ताली बजाओ, खुद के लिए। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2 योजना हमको मिली, बड़ी बड़ी, जिसमें बड़ी योजनाओं में, एक मिनट जरा हमें बड़ी योजना पे आ जाओ, फिर जिंदाबाद कर लेना। हमारे द्वारा बड़ी नदियां बहती है, पार्वती, काली सिंध, चंबल, और इस योजना के माध्यम से 70,000 करोड़ का एक बड़ा निवेश आ रहा है, जिसके आधार पर 10 जिले, उसमें आपका शिवपुरी, गुना, ग्वालियर वाला बेल्ट भी आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। पानी की योजना के माध्यम से खेती में भी जल मिलेगा और घर में भी नल से जल मिलेगा। आज इस अवसर पर मैं जहां बोल रहा हूं, 20 साल पहले जाए हरि सिंह जी साहब, आप भी उस अभियान के हिस्सा थे ना, जो 20 साल पहले समस्या थी डाकुओं को टपकाने की। जोरदार तालियां बजा हरि सिंह यादव। आपने डाकुओं के सभाए में बड़ा रोल अदा किया। कहा हम अपनी मेहनत से कमा खा करके 2 पैसे बचा के घर में रखते हैं, लेकिन ये डाकुओं के कारण से कांग्रेस के लोग वोट मांगने आएंगे, अभी बात करेंगे, उनको याद दिलाना पड़ेगा, भैया तुम्हारी सरकार लाए तो तुम क्या करते हो, तुम वही ले जाके खड़ा कर देते हो ना, जिसके कारण से पूरा क्षेत्र त्राहिमाम करता है। हमारी गाड़ी जैसे ही गुना के बस से आता था, पहले वीडियो पोस्ट से, अशोका ट्रेवल्स और क्या क्या विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, बाद में और अलग अलग कारण से, तो जैसे ही गुना से इधर बस आती तो ड्राइवर से बात करना पड़ती। ड्राइवर कहता देखो भाई साहब, मैं जितना बचा सकता बचाऊंगा, मेरा मालिक भी बंदी तो देता है, पर वो कभी डाकू को समझ में आए तो फिर वो बंदी नहीं माने, लूटने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा दौर था। तो हम कहते थे कभी कभी भूले भटके हम आए तो हमारी हालत है, आप लोग तो यही रहते हो, आपकी पर क्या बीतती है। वो कहता झंझट कब आती, जब शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह में के समय तो अरे शादी तो आनंद उत्सव का माहौल रहता, लेकिन ऐसे समय में जो कठिनाई आती थी, वाकई आपके लिए बहुत खराब समय था, लेकिन आपके लिए नहीं था, वो कांग्रेस के लिए कलंक का समय था। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को लावारिस छोड़ा, पूरा क्षेत्र बदनाम कर दिया, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। हमारे खिलाफ अन्याय हो, सरकार साथ नहीं दे तो सरकार को क्या बोलेंगे। अभी अपने बीच में से लगातार एक के बाद एक हमारे अपने
अपने घर के गांव के अंदर नल से जल मिलना चाहिए। देखो कैसा कमाल का समय है। अभी का चुनाव, आपको दोनों हाथ जोड़ के पहले प्रणाम करता हूं। हमारी सरकार बनाने में आपने बहुत मदद की। 163 का बहुमत, जोरदार ताली बजाओ भारतीय जनता पार्टी के लिए। 163 की सीटें जिताई, उसमें आपकी करेरा भी है, उसमें प्रीतम मोदी जी की भी है, सारी की सारी सीटें। केवल मोदी जी घूम के गए तो राजस्थान से हवा चली, छत्तीसगढ़ तक आंधी बनी। कोई कह नहीं सकता ये जीतेंगे वो जीतेंगे, इतने वोट से जीतेंगे। लेकिन ये मोदी जी का कमाल है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी बात का वजन पैदा किया। ये करेरा का भी यही महत्व है, बात करो तो ठोस करो। पूरा बेल्ट इसीलिए जाना जाता अपने लिए, आपके लिए ताली बजाओ हमारे अपने चंबल बेल्ट के लिए, कि जो अपनी बात पे जान न्यौछावर कर दे, जान लुटा दे। लेकिन बात के सवाल, वह हल्की बात करते पसंद नहीं आता, झूठ बोलना तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और झूठ बोल के चला दे तो फिर आप भारत माता की जो होना हो जाए उसका, कम से कम उससे अपनी निगाह में तो उतर ही जाता। मैं आज के दोस्तों को बताना चाहूंगा, जिनका अपना मकान नहीं, कोई कभी पूरे देश में सोच सकता है हमारे में से, आप में से कोई जिसका मकान नहीं होगा तो वो अपने किसी काका का, बाबा का, मामा का, किसी न किसी मकान में तो रहते ही होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का पूरे देश के अंदर एक भी प्लाट नहीं है, एक भी मकान नहीं है, लेकिन वो जी काय के लिए रहे, पूरे भारत के लिए जी रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। और मकान के अंदर बहन बेटी घर में रहे, आप बहन बेटी बहुत सारी बैठी है, आप चिंता मत करना। हमारी सरकार ने जितनी योजना चालू करी, एक भी योजना बंद नहीं करेंगे। लाडली लक्ष्मी का भी पैसा आपको लगातार मिलता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी। जिसके पास में पैसा आ रहा है बराबर आता रहेगा। और भूले बैठ के कोई बच गया, चुनाव के बाद उसका नाम भी जोड़ लेंगे, उसको भी दिलवाएंगे। हमारी सरकार में इस बात में कोई कंजूसी नहीं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार, सबको लेके चलने वाली सरकार, सबका भला करने वाली सरकार है। अकेले ग्वालियर लोकसभा में 1200 करोड़ से घर घर जाकर के 4,24,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध नल का जल पीने का देने का संकल्प किया मोदी जी ने। जोरदार ताली बजाओ 1200 करोड़ के लिए। जल जीवन मिशन के माध्यम से 469 नल जल योजना है और 381 करोड़ की लागत एकल नल योजना है। और तो और एक नया मेडिकल कॉलेज, हमने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं। और आप तो और सौभाग्यशाली हो, ये चीता प्रोजेक्ट आपसे भी लगता है ना, पास में ही है। आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से आपको भी लाभ मिलेगा। अलग से आमदनी खेती के अलावा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सबके पास? तो खेती की आमदनी के अलावा आपके पास पशुपालन भी होगा। कौन कौन पशुपालन करते, जरा हाथ खड़े करो। जिनके घर में दूध उत्पादन होता है, आप अंदाज लगा लो, अभी तक आपको गेहूं का, धान का, इनका बोनस मिलता था। अभी हमारी सरकार ने तय किया 2275 केंद्र सरकार दे रही, 125 हमने दिए, तो 2400 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? आपका ताली वाली बजा के बताओ। और ये हमने सरकार बनाने के टाइम कहा था कि 2700 देंगे, लेकिन 2700 5 साल के लिए बोला। और आप चिंता मत करना, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते गए तो 5 साल में तो 3000 रुपए कुंटल तक खरीदेंगे हमारा गेहूं, हमारे किसानों का। अरे हमारे किसान मेहनत करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते, तो उनके लिए अगर कुछ पैसा देते तो गलत क्या है? लेकिन एक जानकारी और दे रहा हूं, आपके पशुपालन के आधार पर दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने जाएगी। आपको दूध के उत्पादन में भी सीधा बोनस मिलेगा। आपको दूध उत्पादन के लिए केवल दूध वाले पे निर्भर नहीं पड़ेगा कि वो डेयरी वाला लेगा तो लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा। आपके खाते में सीधे सीधे दूध उत्पादन के बाद आपके पास पैसा आएगा। हमारे यहाँ परमात्मा की दया है, आज लगभग 32,000 करोड़ से 32,000 से ज्यादा बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं। यहीं पे 2,25,000 से अधिक किसान सम्मान निधि। अब इस लोकसभा में अंदाज लगा लो, किसानों का सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जोरदार ताली बजा के बनाओ, जिनके कारण से कभी सोच सकते थे एक साथ दोनों को सम्मान देने का काम किया। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके, आपके अपने बच्चे भी जाते हैं,
अपनी जान की बाजी लगा के दुश्मनों से आंख में आंख लगा करके भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हैं और अपने प्राण को हथेली में रख करके भारत मां के लिए कुर्बान करने के लिए ललायित रहते। लेकिन उससे कम नहीं है हमारा किसान। किसान भी समान रूप से मेहनत करता है। इस सूर्य देवता से आंख मिला करके बराबरी से सूर्य से कहता लगा तेरे में जितनी ताकत है, तेरी गर्मी कितनी होगी, हमारे शरीर की गर्मी भी कम नहीं है। ये हमारे किसान अपने सारे बंधु अपनी जान लगा के खेती में ताकत लगाते हैं। तो किसानों का सम्मान नहीं होना चाहिए। वो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, पूरे देश में फसल उत्पादन करता है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जिनने किसानों के लिए भी 6,000 रुपया महीना सीधा उनके खाते में लाने का काम किया है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय चालू होने वाली 6,000 की राशि वो मेरी सरकार में भी चालू है। ये 6 और 6 12,000 वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, कोई इसमें बंद करने वाले नहीं। कांग्रेस के लोग रोज माला जपते हैं, उनकी छाती पे रोज सांप लौटता है, रोज कहते हैं काय से दोगे, क्यों दे रहे हो, बंद कर दो। हमने कहा भैया ये बंद नहीं होगा, तुम बंद कर दो तो लोग कांग्रेस पार्टी बंद कर देंगे। तुम्हारे दिन खराब आए हैं, तुम्हारे लिए दुकान चलने वाली नहीं है। पूरे देश से झाड़ू लग रही है। आप अंदाज लगा लो, पूरे देश में 1913 के पहले जिनकी सरकार चलती थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जिनकी सरकार में हमने तो समझा था बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति है। लेकिन विद्वान प्रधानमंत्री क्या बोलते थे, जो उस दिन बोलते थे वो आज घोषणा पत्र में कह रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की भाषा एक। क्या बोल रहे हैं, इस देश के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमान बंधुओं का है, मुसलमानों का है। ये कौन कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनमोहन सिंह कह रहे। अरे भैया हमारे बाप दादा की पूंजी है, ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये कौन सी भाषा है, ये कहां अरब में बोलना हो तो, ये हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। ये कौन सी बात कर रहा हो, ये आप यहाँ के क्या कहना चाह रहे हो। इसका मतलब ये है, अभी घोषणा पत्र में फिर कहा है, अभी फिर घोषणा पत्र में कहा है कि इस देश के अंदर के संसाधनों का सर्वे कराएंगे। भाषा ऐसे बोली जो कम समझ में आए, मैं खोल के समझाऊंगा। उनने कहा हम आर्थिक सर्वे कराएंगे। अब आर्थिक सर्वे क्या होता है साहब, अपने तो सीधे साधे गांव देहात के लोग हैं, वो समझ नहीं पाते। समझ में आएगी तो हमें आपकी 50 बीघा जमीन है, आपके पास 5 तोला सोना है, आपके बैंक में 5 लाख रुपया है, आपके 2 मकान है, तो ये आर्थिक सर्वे कराएंगे। और 50 बीघा अर्थात आप 25 के ले जाओगे, 25 कांग्रेस छीन करके दूसरों को देगी। आपके पास 5 तोला सोना है तो 2.5 तोला सोना आपसे छीन करके दूसरों को दिया जाए। आपकी हर एक चीज का सर्वे कराकर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा लिखावा दे रहे हैं, लिखावा। और वो कह रहे हैं इस आधार पर हमारी सरकार बनाएंगे। अरे कौन सी दुनिया है हमारे यहाँ। और एक उनके गुरु और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ और सुभान अल्लाह। उनके गुरु जो कहते मेरे गुरु है सेम पित्रोदा। वो सेम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कि अमेरिका में एक बहुत अच्छा टैक्स है, हम उसको भारत में लगवाएंगे। वो क्या टैक्स है, वो टैक्स ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मेरी 100 बीघा जमीन है, 25 जानवर घर में है, 5-25 तोला सोना है, 10-20 लाख की एफडी है, अगर मैं कोई कारण से शरीर छोड़ देता हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप 100 बीघा में से केवल 60 बीघा मेरे पास कांग्रेस की घोषणा के अनुसार वो सरकार में जमा न करनी पड़ेगी। बाल बच्चों को केवल 40 बीघा मिलेगी। इसको बोलते हैं विरासत का टैक्स। अरे ये टैक्स, विरासत का टैक्स, वो भूल कर बोले अमेरिका में ऐसा होता है इसलिए यहां भी होना चाहिए। गजब हो गया भाई। अरे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ माँ बाप अपने पेट काट करके अपने बच्चों के लिए अगली बार की अगली पीढ़ी के लिए रखते हैं। बोलो रखते कि नहीं रखते हैं। और ये नालायक लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे कि वो काट करके हम सरकार में जमा करा देंगे। वो सरकार में अधिकार किसका बता रहे हैं। तो ये हमारे बीच में हम मुस्लिमों का सम्मान करते हैं। अच्छे मुस्लिम को हमने सबसे पहले मिसाइल मैन, वैज्ञानिक मुस्लिम था तो देश का राष्ट्रपति बनाया कि नहीं बनाया अटल जी ने। जोरदार ताली बजाओ। अच्छे रस्थान की कोई
भगवान कृष्ण की अच्छी उनने स्तुति गाई, तो कवि रसखान का भी सम्मान किया, लेकिन केवल धर्म के आधार पर हमारा छीन के उनको दे दोगे, वो भी चुनाव की इस बेला में सबके सामने आप कह रहे हो, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है और इससे बात गलत क्या बात हो सकती है? ऐसी बात को कोई बर्दाश्त करेगा क्या? आप बताओ, कोई बर्दाश्त करेगा क्या? क्योंकि जैसे कर्म आपके हैं, आप भूलो मत, अयोध्या में किसी गांव से गांव के छोटे से छोटे कस्बे में चले जाओ, छोटे मोहल्ले में चले जाओ, सरयू के किनारे अयोध्या में कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ बताओ? कौन पैदा हुआ? बहन बेटी बताओ जरा, माँ बेटी बताओ, कौन पैदा हुआ? आप बताओ जरा, आवाज नहीं आ रही, कौन पैदा हुए? आप बताओ कौन पैदा हुए? आप सबको मालूम, नहीं मालूम तो कांग्रेस को, उन्होंने कहा के राम कैसे पैदा हुए, प्रमाण लाओ। इनको भगवान राम के प्रमाण चाहिए थे। शर्म आने की बात, पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते, लोगों से वोट लेना चाहते, लेकिन भगवान राम पर प्रश्न उठाते और उससे आगे बढ़ करते लंका और रामेश्वरम के बीच बानर भालुओं के साथ नल-नील ने क्या बनाया था? क्या बनाया था? राम सेतु बनाया था लंका विजय के लिए भगवान ने। वो राम सेतु इनको पसंद नहीं आया, तो राम सेतु तोड़ने के लिए एक योजना बनाई 4000 करोड़ कि ये तोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं। अरे भगवान राम के चिन्ह मिटाओगे, पर्यावरण के लिए वो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन केवल उस भावना के लिए कि जो जो हिंदुओं के सम्मान के चिन्ह है वो हम भी रहने देंगे। अरे तुम्हारे लिए ये कौन सी दुनिया है? अभी अभी देखो आप, कहां तो ये राम सेतु तोड़ने वाले लोग हैं। आप भूलना मत वोट देने वाले दिन, आप सबको याद रखना पड़ेगा। एक उदाहरण और देता हूं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं आज इसकी बात भी करूंगा कि हम तो दोनों की जय जयकार करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। 17 लाख साल पहले भगवान राम आए, 5000 साल पहले कृष्ण आए। दोनों देवताओं ने जीवन में सदैव पूरा जीवन धर्म की स्थापना के लिए लगाया। एक ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जीवन जिया, एक समाज में मर्यादा के लिए पूरा जीवन जी के गए। उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से पूरा जीवन दांव पे लगाया, लेकिन अपने जीवन पे दांव लगा करके धर्म की स्थापना करके लिए जीवन दिया। तो द्वारका के अंदर वो द्वारका भगवान कृष्ण वाली भेंट द्वारका जो समुद्र में डूब गई और वहां जाने के लिए जहाज लगता था, जहाज से आना जाना पड़ता था। अब जहाज से जो पैसे वाला चले जाए, कोई यहां से गाड़ी लेके जाए, कोई और कहीं से जाए, तो जा नहीं पाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऐसी जगह नहीं है जहाज की, समुद्र में हमने अपना पुल बनवा दिया, जोरदार ताली बजाओ, पुल अब जाओगे आप तो समुद्र के अंदर पुल में जाकर के आप पहुंच जाओगे। ये पुल से पहुंचाने की बात। और वो जो भगवान कृष्ण ने बड़ी से बड़ी सभा में गए, धनी से धनी लोगों के बीच में मिले, बड़े सोने चांदी के सिंहासन होंगे, बड़े बड़े मुकुट होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जीवन भर गांव वालों का सम्मान किया, अपने ग्वाल बाल का सम्मान किया। और सम्मान करने का प्रतीक चिन्ह क्या था? उनके माथे पे मोर मुकुट, वो जीवन भर धारण करते रहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जिनने ये संदेश दिया, क्या गांव वाले, क्या शहर वाले, सारे भारतवासी हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, और मयूर सबसे सुंदर पक्षी है, इसलिए माथे पे धारण करते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब अभी समुद्र के अंदर डुबकी लगाई, उस भेंट द्वारका को नमन करने गए, तो अपने साथ मोर के पंख ले गए। हमने से कई लोगों ने देखा हुआ, जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी ने। और नीचे वो मोर पंख चढ़ा करके भगवान कृष्ण के प्रति वो आराधना की, वो अपने मन का भाव प्रकट किया। वही भाव जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए जैसे फैसला आया, आप बताओ, हमने 2014 में वोट दिया तो तब सीमा पे हमारे सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान ले जाता था कि नहीं ले जाता था? हमारे सैनिकों के सिर से फुटबॉल खेलते थे, अपने दिल्ली बंबई कहां का बम फूटते थे, फूटते कि नहीं फूटते थे? तो पहली बार वोट दिया तो इस देश से आतंकवाद का खात्मा किया,
पाकिस्तान नहीं मानता था तो उसको घर में झाकर मार के बताया पाकिस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान की ताकत है और ये नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की ताकत है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक 2-2 बार मार के आए। उसके बाद परिणाम ये निकला, आज पूरे देश में शांति। भूले भटके कभी कोई पटाखा फूट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में कहता है हमने नहीं फोड़ा, हमने नहीं फोड़ा। उनको राम राम करना पड़ता, वो डरता है कि ऐसा नहीं हो कि भारत हमारी तरफ हमला कर दे। ये खौफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बार वोट दिया तो 5 साल के अंदर भगवान की दया से 70 साल कांग्रेस लटकाती रही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। 5 साल से कम समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। फैसले के बाद भूमि पूजन भी हो गया और भूमि पूजन के बाद इसी 22 जनवरी को प्रभु राम मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा अयोध्या के अंदर? बोला जय जय श्री राम। ये दूसरी बार का वोट हमारा। हमने अपने लिए कोविड के कठिन काल से लेकर सारे काल को याद कर लो। आपका वोट, यहाँ एक भी कोई व्यक्ति बैठा हो जिसको कोविड का टीका नहीं लगा, बताओ किसको किसको टीका लगा, हाथ खड़े कर बताओ जिसके कोविड के टीके लगे। यहां से वहां तक सब बताओ जिनको टीका लगा। कोई एक व्यक्ति जो बगैर टीके वाला है? ये टीका नहीं है, ये संजीवनी है जो भगवान राम के समय लक्ष्मण जी के टाइम हनुमान जी लेकर आए थे। कहां से लाए थे? हनुमान जी। और भगवान ने लक्ष्मण की जान बचाई थी, हनुमान जी ने। ऐसी हमारी सबकी जान किसने बचाई? हनुमान भक्त अपने नरेंद्र मोदी जी। जोरदार ताली बजाओ जिनके अपने जीवन में सारे देश की रक्षा, सबको लेके चलने का भाव। और ऐसे पवित्र भाव वाले व्यक्ति के लिए जब एक बार वोट दिया हमने अपने देश की एकता, अखंडता और शांति की सुरक्षा के लिए, दूसरी बार का वोट दिया भगवान राम से लेकर जीवन रक्षा के लिए। अब तीसरा वोट हमारा जाएगा 7 मई के दिन। तो वो हमको अपने पास में मथुरा वाले बुला रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया आल की पाल की। अब बताओ, वो अपने घर में बैठे विराजे हुए सबको बुला रहे हैं कि भैया ये कब तक हम बैठेंगे बाहर? वो टेंट वाले बड़े भैया तो पहुंच गए मंदिर में, अब हमारे लिए भी पहुंचाओ। तो भगवान कृष्ण ने एक बड़ा काम किया है। हमको मालूम है ये मोदी जी को बहुत गाली देते, रोज पानी पी पी के गाली देते, जाने क्या क्या कहते। कहने दो इनको, भगवान कृष्ण की तरफ देख लो। जरासंध ने कितनी गालियां दी थी? 1, 2, 3, 4। तो भगवान ने जरासंध की मां बुआ जी को वचन दिया था कि 100 तक गिनेंगे और 100 के बाद हमको मालूम है। तो ये अपने 5 साल तक अपन ने भी गिनने का टाइम ले लिया है इनसे, कांग्रेस वालों से। और आपके सबकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र भगवान ने दे दिया है। ध्यान रखना, अपनी उंगली बचा के चलना। जितनी गाली देना दे लेना। 7 मई के दिन सबकी उंगली में सुदर्शन चक्र आएगा। इस नए मतदान के माध्यम से, आपके वोट की उंगली में, आपके माध्यम से जैसे आप अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र की जगह कमल का फूल धारण करोगे तो अपने आप हमको कांग्रेस के इस वर्तमान के गाली गुप्ता वाले माहौल से मुक्ति मिलेगी। बोला मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अपनी उंगली का सदुपयोग करोगे। आज का चुनाव भले ही भारत सिंह यहां दिख रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में चुनाव हमारा नरेंद्र मोदी जी के लिए है। तो आइए हम सब खड़े हो जाए और संकल्प करें, अपनी शक्ति का एहसास करें, अपनी शक्ति के लिए भगवान कृष्ण को याद करें, अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र की तरह मताधिकार का संकल्प करें। एक एक वोट, चाहे कितनी गर्मी पड़े, बारिश हो जाए, कोई तीज त्योहार, कोई को मान में जाना हो, सगाई में जाना हो, शादी में जाना हो, सब बाद में करना, सबसे पहले वोट देना। क्योंकि आप वोट देने नहीं जाते हो तो सबसे ज्यादा खुश वही होते हैं जिनको भगवान राम और कृष्ण से नफरत। इसलिए हम सब संकल्प करें, एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा। भारत सिंह जी को दिया हुआ वोट, कमल के फूल पर दबाया बटन निश्चित रूप से भगवान राम और भगवान कृष्ण की जय जयकार कराएगा। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।